ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी 7वां अध्याय भगवत ज्ञान अवतरणिका। श्री भगवान ने छठे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा कि योगियों में जो मुझ में श्रद्धा प्रेम करके मेरा भजन करते हैं वे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। भक्तों को जैसे भगवान की याद आती है तो वे उसमें तल्लीन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान के सामने भक्तों का विशेष प्रसंग आता है तो भगवान उसमें मस्त हो जाते हैं। इसी मस्ती में सराबोर होते हुए भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही 7वें अध्याय का विषय अपनी तरफ से प्रारंभ कर देते हैं। श्लोक 1 से 7। भगवान के द्वारा समग्र रूप के वर्णन की प्रतिज्ञा करना तथा अपरा परा प्रकृतियों के संयोग से प्राणियों की उत्पत्ति बताकर अपने को सबका मूल कारण बताना। श्लोक 1। श्री भगवान उवाच मयि आसक्ता मनः पार्था योगं युञ्जन् मद आश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा उसको उसी प्रकार से सुन। व्याख्या। मेरे में ही जिसका मन आसक्त हो गया है अर्थात अधिक स्नेह के कारण जिसका मन स्वाभाविक ही मेरे में लग गया है, चिपक गया है, उसको मेरी याद करनी नहीं पड़ती, प्रत्युत स्वाभाविक मेरी याद आती है और विस्मृति कभी होती ही नहीं। ऐसा तू मेरे में मन वाला हो, जिसका उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का और शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध का आकर्षण मिट गया है, जिसका इस लोक में शरीर के आराम आदर सत्कार और नाम की बड़ाई में तथा स्वर्ग आदि परलोक के भोगों में किंचन मात्र भी खिंचाव आसक्ति या प्रियता नहीं है, प्रत्युत केवल मेरी तरफ ही खिंचाव है। ऐसे पुरुष का नाम मयासक्त मनः है। साधक भगवान में मन कैसे लगाए जिससे वह मैं असक्त मनः हो जाए, इसके लिए 2 उपाय बताए जाते हैं। पहला, साधक जब सच्ची नियत से भगवान के लिए ही जब ध्यान करने बैठता है तब भगवान उसको अपना भजन मान लेते हैं। जैसे कोई धनी आदमी किसी नौकर से कह दे कि तुम यहाँ बैठो, कोई काम होगा तो तुम्हारे को बता देंगे। किसी दिन उस नौकर को मालिक ने कोई काम नहीं बताया, वह नौकर दिन भर खाली बैठा रहा और शाम को मालिक से कहता है, बाबू मेरे को पैसे दे दीजिए। मालिक कहता है, तुम सारे दिन बैठे रहे, पैसे किस बात के? वह नौकर कहता है, बाबूजी सारे दिन बैठा रहा इस बात के। इस तरह जब एक मनुष्य के लिए बैठने वाले को भी पैसे मिलते हैं तब जो केवल भगवान में मन लगाने के लिए सच्ची लगन से बैठता है उसका बैठना क्या भगवान निरर्थक मानेंगे? तात्पर्य यह हुआ कि जो भगवान में मन लगाने के लिए भगवान का आश्रय लेकर भगवान के ही भरोसे बैठता है वह भगवान की कृपा से भगवान में मन वाला हो जाता है। दूसरा, भगवान सब जगह है तो यहाँ भी है, क्योंकि अगर यहाँ नहीं है तो भगवान सब जगह है ये कहना नहीं बनता। भगवान सब समय में है तो इस समय भी है, क्योंकि अगर इस समय नहीं है तो भगवान सब समय में है यह कहना नहीं बनता। भगवान सब में है तो मेरे में भी है, क्योंकि अगर मेरे में नहीं है तो भगवान सब में है यह कहना नहीं बनता। भगवान सबके हैं तो मेरे भी हैं, क्योंकि अगर मेरे नहीं है तो भगवान सबके हैं यह कहना नहीं बनता। इसलिए भगवान यहाँ है, अभी है, अपने में है और अपने है। कोई देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना और क्रिया उनसे रहित नहीं है, उनसे रहित होना संभव ही नहीं है। इस बात को दृढ़ता से मानते हुए भगवान नाम में प्राण में
मन में, बुद्धि में, शरीर में, शरीर के कण कण में परमात्मा है। इस भाव की जागृति रखते हुए नाम जप करे तो साधक बहुत जल्दी भगवान में मनवाला हो सकता है। विशेष बात, इस श्लोक में आसक्ति केवल मेरे में ही हो, आश्रय भी केवल मेरा ही हो, फिर योग का अभ्यास किया जाए तो मेरे समग्र रूप को जान लेगा। ऐसा कहने में भगवान का तात्पर्य है कि अगर मनुष्य की आसक्ति भोगों में है और आश्रय रुपए, पैसे, कुटुंब आदि का है तो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि किसी योग का अभ्यास करता हुआ भी मेरे को नहीं जान सकता। मेरे समग्र रूप को जानने के लिए तो मेरे में ही प्रेम हो, मेरा ही आश्रय हो, मेरे से किसी भी कार्य पूर्ति की इच्छा ना हो। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कामना को छोड़कर भगवान जो करते हैं वही होना चाहिए और भगवान जो नहीं करना चाहते वह नहीं होना चाहिए। इस भाव से केवल मेरा आश्रय लेता है, वह मेरे समग्र रूप को जान लेता है। पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तू मेरे समग्र रूप को जैसा जानेगा वह सुन। अब भगवान आगे के श्लोक में उसे सुनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्लोक 2, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम एतम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज ज्ञात्वयम् अविशिष्यते। तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। व्याख्या, भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन, अब मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा, तुम्हें कहूँगा और मैं खुद कहूँगा तथा संपूर्णता से कहूँगा। ऐसे तो हर एक आदमी हर एक गुरु से मेरे स्वरूप के बारे में सुनता है और उससे लाभ भी होता है, परंतु तुम्हें मैं स्वयं कह रहा हूँ। स्वयं कौन? जो समग्र परमात्मा है, वह मैं स्वयं मेरे स्वरूप का जैसा वर्णन कर सकता हूँ वैसा दूसरे नहीं कर सकते, क्योंकि वे तो सुनकर और अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके ही कहते हैं। उनकी बुद्धि समष्टि बुद्धि का एक छोटा सा अंश है, वे कितना जान सकते हैं। वे तो पहले अनजान होकर फिर जानकार बनते हैं, पर मैं सदा अलुप्त ज्ञान हूँ। मेरे में अनजानपना ना है, ना कभी था, ना होगा और ना होना संभव ही है। इसलिए मैं तेरे लिए उस तत्व का वर्णन करूँगा जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। ज्ञान और विज्ञान संबंधी विशेष बात, संसार भगवान से ही पैदा होता है और उनमें ही लीन होता है, इसलिए भगवान इस संसार के महाकारण है, ऐसा मानना ज्ञान है। भगवान के सिवाय और कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही है, स्वयं भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। जानना कुछ बाकी नहीं रहता, इसका तात्पर्य है कि इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो परमात्मा को जानता है वह वास्तव में पूर्ण जानना नहीं है, कारण कि ये इंद्रियां, मन और बुद्धि प्राकृत है, इसलिए ये प्रकृति से अतीत तत्व को नहीं जान सकते। स्वयं जब परमात्मा के शरण हो जाता है तब स्वयं ही परमात्मा को जानता है, इसलिए परमात्मा को स्वयं से ही जाना जा सकता है, मन बुद्धि आदि से नहीं। जब जानना बाकी रहता ही नहीं तो फिर सब मनुष्य उस तत्व को क्यों नहीं जान लेते? इसके उत्तर में आगे का श्लोक कहते हैं। श्लोक 3, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतते सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि कल्याण के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों मुक्त पुरुषों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जानता है। व्याख्या, हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। तात्पर्य है कि जिनमें मनुष्यपना है, अर्थात जिनमें पशुओं की तरह खाना पीना और ऐश आराम करना नहीं है, वे ही वास्तव में मनुष्य हैं। उन मनुष्यों में भी
जो नीति और धर्म पर चलने वाले हैं। ऐसे मनुष्य हजारों हैं। उन हजारों मनुष्यों में भी कोई एक ही सिद्धि के लिए यत्न करता है, अर्थात जिसमें दुख का लेश भी नहीं और आनंद की किंचन मात्र भी कमी नहीं, कमी की संभावना ही नहीं। ऐसे स्वतः सिद्ध नित्य तत्व की प्राप्ति के लिए यत्न करता है, जो परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं चाहता और इस लोक में धन, मान, भोग, कीर्ति आदि नहीं चाहता, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में नहीं अटकता और भोगे हुए भोगों के तथा मान, बड़ाई, आदर, सत्कार आदि के संस्कार रहने से उन विषयों का संग होने पर, उन विषयों में रुचि होते रहने पर भी जो अपनी मान्यता, उद्देश्य, विचार, सिद्धांत आदि से विचलित नहीं होता, ऐसा कोई एक पुरुष ही सिद्धि के लिए यत्न करता है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए यत्न करने वाले अर्थात दृढ़ता से उधर लगने वाले बहुत कम मनुष्य होते हैं। परमात्मा प्राप्ति की तरफ ना लगने में कारण है भोग और संग्रह में लगना। सांसारिक भोग पदार्थों में केवल आरंभ में ही सुख दिखता है। मनुष्य प्रायः तत्काल सुख देने वाले साधनों में ही लगते हैं। उनका परिणाम क्या होगा इस पर वे विचार करते ही नहीं। अगर वे भोग और ऐश्वर्य के परिणाम पर विचार करने लग जाएं कि भोग और संग्रह के अंत में कुछ नहीं मिलेगा, रीते रह जाएंगे और उनकी प्राप्ति के लिए किए हुए पाप कर्मों के फल स्वरूप 84 लाख योनियों तथा नरकों के रूप में दुख ही दुख मिलेगा, तो वे परमात्मा के साधन में लग जाएंगे। दूसरा कारण यह है कि प्रायः लोग सांसारिक भोगों में ही लगे रहते हैं। उनमें से कुछ लोग संसार के भोगों से ऊंचे उठते भी हैं, तो वे परलोक के स्वर्ग आदि भोग भूमियों की प्राप्ति में लग जाते हैं। परंतु अपना कल्याण हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा दृढ़ता से विचार करके परमात्मा की तरफ लगने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इतिहास में भी देखते हैं तो सकाम भाव से तपस्या आदि साधन करने वालों के ही चरित्र विशेष आते हैं। कल्याण के लिए तत्परता से साधन करने वालों के चरित्र बहुत ही कम आते हैं। परिशिष्ट भाव। हमें भगवान की आवश्यकता क्यों है, इस पर विचार करें तो मालूम होता है कि हमारी कोई ऐसी आवश्यकता है जिसको हम ना तो अपने द्वारा पूरी कर सकते हैं और ना संसार के द्वारा ही पूरी कर सकते हैं। दुखों का नाश करने के लिए और परम शांति को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है, कारण कि अगर हम कामनाओं का सर्वथा त्याग कर दें तो स्वतः हमारे दुखों का नाश होकर परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात हम मुक्त हो जाएंगे। हमें परम प्रेम की प्राप्ति के लिए ही भगवान की आवश्यकता है, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। जो मनुष्य सांसारिक दुखों से छूटना चाहता है, पराधीनता से छूटकर स्वाधीन होना चाहता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। परंतु जो मनुष्य संसार से दुखी होकर ऐसा सोचता है कि कोई तो अपना होता जो मेरे को अपनी शरण लेकर अपने गले लगाकर मेरे दुख, संताप, पाप, अभाव, भय, नीरसता आदि को हर लेता, उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत भक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। जब मनुष्य इस बात को जान लेता है कि इतने बड़े संसार में, अनंत ब्रह्मांडों में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है वही अपना है, तब उसके भीतर भगवान की आवश्यकता का अनुभव होता है। कारण कि अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें, जो कभी हमारे से अलग ना हो और हम कभी उससे अलग ना हो। ऐसी वस्तु भगवान ही हो सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब मनुष्य को भगवान की आवश्यकता है तो फिर भगवान मिलते क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि मनुष्य भगवान की प्राप्ति के बिना सुख आराम से रहता है। वह अपनी आवश्यकता को भूले रहता है। वह मिली हुई वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य में ही संतोष कर लेता है। अगर वह भगवान की आवश्यकता का अनुभव करे,
उनके बिना चैन से ना रह सके तो भगवान की प्राप्ति में देरी नहीं है, कारण कि जो नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति में क्या देरी। भगवान कोई वृक्ष तो है नहीं कि आज बोएंगे और वर्षों के बाद फल मिलेगा। वे तो सब देश में, सब समय में, सब वस्तुओं में, सब अवस्थाओं में, सब परिस्थितियों में ज्यों के त्यों विद्यमान हैं। हम ही उनसे विमुख हुए हैं, वे हमसे कभी विमुख नहीं हुए। दूसरे श्लोक में भगवान ने ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ञा के अनुसार अब भगवान ज्ञान विज्ञान कहने का उपक्रम करते हैं। श्लोक 4 और 5। भूमिर आपो अनलो वायुहा खम मनो बुद्धिरेवा च अहंकारा इत्ययं मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा अप्रेयम एतस्त्व अन्याम प्रकृतिम विधि में प्राम जीव भूता महाबहो ये दम धार्यते जगत। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। व्याख्या। जैसे गुरु शिष्य का संबंध होता है तो इसमें गुरु शिष्य को अपना शिष्य मानता है, शिष्य गुरु को अपना गुरु मानता है। इस प्रकार गुरु अलग है और शिष्य अलग है, अर्थात उन दोनों की अलग अलग सत्ता दिखती है। गुरु और शिष्य में तो दोनों की अलग अलग सत्ता है और दोनों एक दूसरे से संबंध मानते हैं, परंतु जीव चेतन और संसार जड़, इन दोनों में केवल एक जीव की ही वास्तविक सत्ता है और यही भूल से संसार के साथ अपना संबंध मानता है। संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, अतः उससे माना हुआ संबंध भी प्रतिक्षण स्वतः नष्ट हो रहा है। ऐसा होते हुए भी जब तक संसार में सुख प्रतीत होता है तब तक उससे माना हुआ संबंध स्थायी प्रतीत होता है। तात्पर्य यह है कि संसार से माना हुआ संबंध सुखासक्ति पर ही टिका हुआ है। संसार से सुखासक्ति पूर्वक माने हुए संबंध के कारण ही संसार अप्राप्त होने पर भी प्राप्त और परमात्मा प्राप्त होने पर भी अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं। संसार से माना हुआ संबंध टूटते ही परमात्मा के वास्तविक संबंध का अथवा संसार की अप्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। भक्ति योग में मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं तथा मैं शरीर संसार का नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं है, ऐसी दृढ़ मान्यता करके भक्त संसार से विमुख होकर केवल भगवत प्राण हो जाता है, जिससे संसार का संबंध स्वतः टूट जाता है और अहंता की निवृत्ति हो जाती है। परिशिष्ट भाव। अगर साधक को जगत दिखता है तो उसको निष्काम भाव पूर्वक जगत की सेवा करनी चाहिए। जगत को अपना और अपने लिए मानना तथा उससे सुख लेना ही असाधन है, बंधन है, कारण कि हमारे पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी है वह सब जगत का है और जगत के लिए है। अतः जगत की वस्तु को जगत की सेवा में लगाने से जगत जगत रूप से नहीं दिखेगा, प्रत्युत भगवत स्वरूप दिखने लगेगा, जो कि वास्तव में है। तात्पर्य है कि साधक चाहे जगत को माने, चाहे आत्मा को माने, चाहे परमात्मा को माने, किसी को भी मानकर वह साधन कर सकता है और अंतिम तत्व वासुदेवः सर्वम का अनुभव कर सकता है। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। उसी का स्पष्टीकरण करने के लिए अब आगे का श्लोक कहते हैं।
श्लोक 6 एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणीत्य उपधार्य अहं कृष्णस्य जगतः प्रभुवः पर्यस्तथा। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा परलय हूँ। व्याख्या जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि, जंगम और वृक्ष, लता, घास आदि स्थावर प्राणी हैं, वे सब के सब मेरी अपरा और परा प्रकृति के संबंध से ही उत्पन्न होते हैं। स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताललोक आदि संपूर्ण लोकों के जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, वे सब के सब अपरा और परा प्रकृति के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य है कि परा प्रकृति ने अपरा को अपना मान लिया है, उसका संग कर लिया है, इसी से सब प्राणी पैदा होते हैं। जैसे घड़ा बनाने में मिट्टी उपादान कारण है, ऐसे ही सृष्टि की रचना करने में भगवान ही उपादान कारण है। जैसे घड़ा मिट्टी से ही पैदा होता है, मिट्टी रूप ही रहता है और अंत में टूट करके घिसते घिसते मिट्टी ही बन जाता है। और जैसे सोने के यावन मात्र आभूषण सोने से ही उत्पन्न होते हैं, सोना रूप ही रहते हैं और अंत में सोना ही रह जाते हैं, ऐसे ही यह संसार भगवान से ही उत्पन्न होता है, भगवान में ही रहता है और अंत में भगवान में ही लीन हो जाता है। ऐसा जानना ही ज्ञान है। सब कुछ भगवत स्वरूप है, भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। इन सब बातों पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जड़ के साथ एकात्मता करने से जीव जगत कहा जाता है, परंतु जब यह जड़ से विमुख होकर चिन्मय तत्व के साथ अपनी एकता का अनुभव कर लेता है, तब वह योगी कहा जाता है, जिसका वर्णन गीता में जगह जगह आया है। परिशिष्ट भाव जो ना खुद को जान सके और ना दूसरों को जान सके, वह अपरा प्रकृति है। जो खुद को भी जान सके और दूसरे को भी जान सके, वह परा प्रकृति है। इन अपरा और परा दोनों के माने हुए संयोग से ही संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी पैदा होते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि अपरा और परा प्रकृति तथा उनके संयोग से पैदा होने वाले संपूर्ण प्राणी, ये सब के सब एक भगवान ही है। कारण भी भगवान है और कार्य भी। अब भगवान के सिवाय भी जगत का और कोई कारण होगा, इसका आगे के श्लोक में निषेध करते हैं। श्लोक 7 मतः परातरं नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मायि सर्वम् एदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इवा। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का दूसरा कोई किंचिन मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही ये संपूर्ण जगत मेरे ही ओतप्रोत है। व्याख्या भगवान ही सब संसार का महाकारण है। जैसे वायु आकाश से ही उत्पन्न होती है, आकाश में ही रहती है और आकाश में ही लीन होती है, अर्थात आकाश के सिवाय वायु की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ऐसे ही संसार भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में स्थित रहता है और भगवान में ही लीन हो जाता है, अर्थात भगवान के सिवाय संसार की कोई पृथक स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जो कार्य होता है वह कारण के सिवाय अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता, वास्तव में कारण ही कार्य रूप से दिखता है। इस प्रकार जब कारण का ज्ञान हो जाएगा, तब कार्य कारण में लीन हो जाएगा, अर्थात कार्य की अलग सत्ता प्रतीत नहीं होगी और एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई कारण नहीं है, ऐसा अनुभव स्वतः हो जाएगा। ये सारा संसार सूत में सूत की ही मणियों की तरह भगवान में पिरोया हुआ है, अर्थात भगवान ही सारे संसार में व्याप्त है। जैसे सूत से बनी मणियों में और सूत में सूत के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, ऐसे ही संसार में भगवान के सिवाय अन्य कोई तत्व नहीं है। तात्पर्य है कि जैसे सूत में सूत की मणियां पिरोई गई हों तो दिखने में मणियां
और सूत अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें सूत एक ही होता है। ऐसे ही संसार में जितने प्राणी हैं वे सभी नाम, रूप, आकृति आदि से अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें व्याप्त रहने वाला चेतन तत्व एक ही है। वह चेतन तत्व भगवान ही है। अर्थात मणि रूप अपरा प्रकृति भी भगवान का स्वरूप है और धागा रूप परा प्रकृति भी भगवान ही है। दोनों में भगवान ही परिपूर्ण है, व्याप्त है। साधक जब संसार को संसार बुद्धि से देखता है तब उसको संसार में परिपूर्ण रूप से व्याप्त परमात्मा नहीं दिखते। जब उसको परमात्मा तत्व का वास्तविक बोध हो जाता है तब व्याप्त व्यापक भाव मिटकर एक परमात्मा तत्व ही दिखता है। इस तत्व को बताने के लिए ही भगवान ने यहाँ कारण रूप से अपनी व्यापकता का वर्णन किया है। परिशिष्ट भाव, कारण ही कार्य में परिणत होता है। जैसे रुई ही धागा बनती है, बीज ही वृक्ष बनता है। अतः सबके परम कारण भगवान होने से सब रूपों में भगवान ही है। वासुदेवः सर्वम, इसलिए भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता को देखना भूल है। ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।